गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को देखा था। आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर देखा जाए, यहाँ पर ये परिपथ क्या है, ये आपका ओम मीटर लगा हुआ है। तो ओम मीटर क्या नापेगा, ओम मीटर क्या मापन करेगा? ओम मीटर जो है, ओम आपको पता है कि ओम रेसिस्टेंस की इकाई होती है ना, किसकी होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है। तो ओम मीटर क्या करता है? प्रतिरोध का मापन करता है। अब अगर यहाँ पर प्रतिरोध ओपन है, ठीक है, ये एक्चुअली में कैसा सर्किट है, इस प्रकार से देखिए। अगर इस ब्रांच को हम देखें तो यहाँ पर ये ओपन सर्किटेड है, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस, अगर हम बात करें ओपन सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट सर्किट परिपथ की बात करें, शॉर्ट सर्किट परिपथ में क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट परिपथ का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। भाई सर्किट को अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो उसमें प्रतिरोध कहाँ बचेगा, है ना। सर्किट को, किसी भी सर्किट को अगर हम शॉर्ट कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब शॉर्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए फेज़ न्यूट्रल है ना, फेज़ और न्यूट्रल है आपका, ठीक है, और आपने उसको उठा करके शॉर्ट कर दिया एक तार से, तो फेज़ न्यूट्रल क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, रेसिस्टेंस ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ओपन सर्किट का कहने का मतलब, अगर खुला हुआ प्रतिरोध, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, खुले हुए R2 प्रतिरोध का अगर रेसिस्टेंस हम लेंगे तो क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनंत पाठ्यांक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए, अनंत पाठ्यांक पर संकेत जाएगा ओम मीटर का, है ना, इंडिकेट इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है, ये तभी सभी पता होगा ओम के नियम से। और जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है। तो हम आर को लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास क्या होता है भाई? व्यास जो होता है d बराबर 2 इंटू आर होता है। तो अगर r की जगह हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? r की मैं अगर बात करूँ इस फार्मूले में, ठीक है, तो स्मॉल r मतलब जो रेडियस है, जो आपका चालक है, जो तार है, उसकी जो त्रिज्या है, तो वो क्या हो जाएगा? r क्या हो जाएगा? यहाँ से आप 2 को नीचे ले जाओगे तो d/2, r क्या हो जाएगा फाइनली? d/2। आप d/2 को पुट कर देंगे कहाँ पर? यहाँ पर। तो क्या d/2 पुट करोगे तो आपका हो जाएगा d²/4, ये हो जाएगा आपका d²/4, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के टर्म में अगर हम देखें तो आपका व्यास के टर्म में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा R बराबर 4, ठीक है, रो इंटू एल बाई पाई d², ठीक है। अगर हम नया R डैश की बात करें, ठीक है, ये आपका R डैश है, ठीक। ये होता है आपका सिंपल सा फार्मूला अगर हम व्यास के रूप में। अब क्या कह रहा है कि अगर हम व्यास को दोगुना कर दें, ये आपका जो, अभी इसको हम R ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये तो सिंपल सा फार्मूला है। अब अगर हम R डैश की बात करें, अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? तो R बराबर R डैश ले लीजिए 4, रो का मान वहीं रहेगा, एल का मान भी वहीं रहेगा, पाई, ठीक है, और आपका जो व्यास है वो क्या हो जाएगा? दोगुना, तो 2 दूना 4,
ठीक है। दो दूना आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। व्यास को अगर हम दोगुना कर दें तो 4, ठीक है, डी की जगह 2d हो जाएगा, है ना, नया वाला जो आपका है, तो 4d डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका r डैश आ जाएगा रो इंटू एल बाई पाई डी डैश का स्क्वायर, यानी कि नॉर्मल फार्मूला आपका आ गया। अब पहले आपका कितना था, 4, आपका पहले कितना आ रहा था, 4 टाइम्स आ रहा था, और अब क्या हो गया, तो कहने मतलब कि जो r डैश है वो 4 गुना क्या हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है भाई, है ना, 4 फैक्टर से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो आप ऑप्शन में क्या बोलोगे आंसर में, 4 गुना तक आपका ब्याज जो है डिक्रीजेस टू 4 टाइम, 4 गुना तक आपका कम हो जाएगा। जो नया वाला आपका रेजिस्टेंस बना है उसका जो नया वाला आपका जो नया जो आपका प्रतिरोध बनेगा r डैश, वो क्या हो जाएगा, आपने देखा 4 फैक्टर से कम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रतिरोध का नाम, ये इस प्रकार के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, वायर बाउंड। इस पर क्या होते हैं, इन पे आपके वायर ऐसे ऐसे बंधे होते हैं, ठीक है, इनको हम वायर बाउंड रेसिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं वायर बाउंड रेसिस्टर्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये आपका देखिए प्रतिरोध का मान, आपको अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पर इसमें आपका जो है कलर कोडिंग मेथड आपको बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें जैसे हर एक कलर का, जैसे पहली पट्टी होती है वो आंकिक मान बताती है, ठीक है, दूसरी पट्टी भी आपको आंकिक मान बताती है, तीसरी पट्टी आपका क्या बताती है, मल्टीप्लायर, चौथा पट्टी जो आपको क्या बताता है, चौथा पट्टी आपको क्या बताती है, इसका जो इसमें जो आपको क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से इसे हम बोलते हैं, इसमें कितना टॉलरेंस है, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस, जैसे हमने कोई वैल्यू लिया, मान लीजिए 5 ओम हम बोल रहे हैं, तो 5 ओम प्लस माइनस हमने कहा कि 1%, है ना, प्लस माइनस 1%, तो ये टॉलरेंस, तो चौथी पट्टी आपकी जो होती है वो टॉलरेंस बताती है, ठीक है। तो इनको जो है आपके बुक में आपको मिलेगा कलर कोडिंग मेथड, ठीक है, कलर कोडिंग मेथड से हम इसका मान निकाल सकते हैं, कलर कोडिंग मेथड से इसका मान निकाल सकते हैं। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल दीजिए, अरे नहा रहा बात करो। कलर कोडिंग मेथड में टेबल मिलता है ना, जिसमें हम आपको पता है कि बी रॉय, याद करने का तरीका, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो इनको हम जो है ये फार्मूला है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। इसमें जो है कैपिटल लेटर्स आप देखिए बी आर ओ वाई, स्मॉल लेटर्स छोड़ दीजिएगा, ऑफ छोड़ दीजिए, ग्रेट का जी ले लीजिए, ब्रिटेन का बी ले लीजिए, हैविंग छोड़ना है, वेरी का भी ले लीजिए, गुड वाई, ठीक है। तो ये आपके कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये आपका जो टेबल होता है, इससे हम कलर कोडिंग मेथड से निकाल सकते हैं। कलर कोडिंग मेथड में टेबल आपको देखेंगे तो आपका हर एक कलर 0 से चालू होकर के 9 तक जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम आंकिक मान इसके लिए लिखते हैं हर कलर के लिए। जैसे आपका बी से ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, आपका क्या होता है,
पहले आपका ब्लैक ही आता है, सही है, ठीक है। पहला कलर आपका क्या होता है, ब्लैक। बी से ब्लैक, फिर दूसरा वाला बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से आपका ग्रीन, फिर बी से ब्लू, ठीक है, फिर भी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से वाइट, ठीक। तो कलर कोडिंग मेथड आप याद कर लीजिएगा, उसका मान, आंकिक मान। तो यहाँ पर आप देखिए पहले आपका रेड दिया हुआ है, ठीक है, रेड। तो रेड के लिए आप क्या करोगे, बी बी आर, तो 0 1 2 पे आ रहा है आपका, तो पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा, पहला आंकिक मान 2 हो गया, ठीक है। अब 2 इसमें दो जगह दिया है, ए और बी, चेक करते हैं। फिर दूसरा आपका है फिर से ब्लू, तो आपका बी बी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर बी आप देख रहे हो, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आपका देखिए बी वाला ऑप्शन में दूसरा आंकिक मान 6 है, ठीक है। तो पहले दूसरे आंकिक मान दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक है। आंकिक मान जो होगा पहले पट्टी के लिए और दूसरी पट्टी के लिए सेम ही होता है, ठीक। 0 से चालू होकर 9 तक जाता है। उसके बाद तीसरा कलर है आपका ऑरेंज, तो देखिए बी, ऑरेंज के लिए आप क्या करोगे, बी बी आर ओ वाई, तो देखिए ऑरेंज आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। मल्टीप्लायर जो होता है ये भी 10 टू द पावर 0 से चालू होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। वाई के लिए 10 टू द पावर 4, तो आप ओ के लिए लिखना है तो 10 टू द पावर आपका देखिए 3 है, तो ये आपका मल्टीप्लायर हो गया, ठीक। आप तालिका है इसको याद करिएगा अच्छे से एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिल्वर, चौथा पट्टी आपका मैंने बोला था टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस देखिए गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और नो कलर के लिए 3 कैटेगरी होता है टॉलरेंस में आपका मेन। गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, नो कलर के लिए ±20%, ठीक है, ठीक। गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नो कलर के लिए ±20%। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका क्या, कौन सा कलर दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, तो सिल्वर के लिए आप क्या करोगे, ±10%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप कलर कोडिंग मेथड का जो है टेबल याद कर लीजिएगा इसी ट्रिक से। बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज हैविंग वेरी गुड वाइफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ओम मीटर को आरेखी क्रम में क्यों संबंधित किया जाता है, आप यहाँ से देख लीजिए क्यों किया जाता है। वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, बिल्कुल नहीं। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V बराबर I इंटू R होता है, और यहाँ से आप क्या बोलते हो, I बराबर V/R होता है, ठीक। अब आपका ऑप्शन में बोल रहा है कि वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, ठीक है। भाई वोल्टेज R तो क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ठीक है। वोल्टेज हमेशा करंट के समानुपाती होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, धारा प्रतिरोध के क्या होता है, करंट आपका प्रतिरोध के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा धारा, प्रतिरोध धारा के वर्ग, ये भी नहीं संभव है। वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हीटस्टोन ब्रिज जब मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि आपको अगर ये आमने सामने के प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का तरीका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि PAB का मान 500 ओम है, ठीक है। QBC, Q जो दिया हुआ है उसका मान 300 है, और SAD का मान 15 ओम है। आपसे RDC पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आमने सामने का PAB इंटू RDC, इधर बराबर QBC इंटू SAD। आमने सामने के प्रतिरोध को हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको, आप देखोगे कि अगर आप RDC निकालोगे तो QBC कितना है आपका 300 गुणे SAD 15 बटे
आपका ये RDC चला जाएगा इसके यहाँ इधर नीचे, तो आपका हो जाएगा, सॉरी PAB, RDC तो निकालना ही है। PAB कितना है, 500 है, 500। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 से 15 हो गया, 3 दिखाई 9, तो 9 ओम आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने के प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करिए, बराबर कर दिए, सिंपल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, चलिए 9 ओम। किसी पदार्थ में ऋणात्मक, मैंने आपको बताया था ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है, अधातुओं का होता है या अर्धचालकों का होता है। तो इसमें से अधातु क्या है भाई, यूरेका भी धातु है, तांबा भी धातु है, मैग्नीज धातु, बचा क्या, अभ्रक। तो अभ्रक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि उसका तापमान बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। मैंने क्लास लिया है, आप उसको देखिएगा, बेसिक AC कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर 1 या 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ आपको पता है, करंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17, समानांतर परिपथ है। समानांतर परिपथ में आपने बताया है कि वोल्टेज जो है सेम रहेगा। ठीक है, 24 वोल्ट यहाँ भी आएगा। ठीक है, जो 24 वोल्ट लगाया गया है यहाँ पर, 24 वोल्ट लगा हुआ है ना, आप देखिए फिगर सही से देखिए, ये 24 वोल्ट इस रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट हमारा क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ भी वोल्टेज 24 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ भी वोल्टेज 24 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारा क्या है, 24। पैरेलल में सभी परिपथ के क्रॉस, सभी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है। करंट आपको दे रहा है 15 एम्पियर, तो भाई करंट तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। करंट यहाँ पर जाएगा तो इसे 3 रास्ते मिलेंगे, एक I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, जैसा कि फिगर में आपको सब कुछ शो हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको R2 का मान पूछा जा रहा है। R2 का मान आप कैसे निकालोगे, R2 का मान आप तभी निकाल पाओगे जैसे यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता है 24 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको करंट का मान पता चल जाए, I2 का मान पता चल जाए, तो आप V बराबर I इंटू R से निकाल लोगे। ठीक है, वोल्टेज पता है। ठीक है, R आपको निकालना है। ठीक, तो I आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल I आपका 15 एम्पियर दिया हुआ है। I मतलब यहाँ पर I2 एक्चुअली में। ठीक है, I2 R। ठीक, तो अब टोटल आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर, तो कुछ इसमें जा रहा होगा, कुछ इसमें जा रहा होगा, कुछ हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए पहला यहाँ पर 8 ओम के क्रॉस करंट जो है आपका, वोल्टेज आपका 24 वोल्ट है। ठीक है, 24 वोल्ट है 8 ओम के क्रॉस, और रेजिस्टेंस का मान है कितना, R 8, तो आपको I1 मिल जाएगा, मिल जाएगा 8 त्रिक 24, तो 3 एम्पियर ये हो गया। चलिए उसी प्रकार से आप इसमें निकाल लो, R3 वाले में। R3 में आपका कितना 24 वोल्ट हो जाएगा, और आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 8 24, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल I, भाई टोटल I ही तो बट रहा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल I ही तो बट रहा है, आपका टोटल I ही तो बट रहा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल I आपका ये है आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3। टोटल I 15 दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपका I1 निकल के आया है कितना, 3, I2 नहीं पता, और I3 आपको कितना निकालना है, निकाला है आपने 8। कितना हो गया I2 बताइए, 8 से 11, I2 4 हो गया सिंपली, है ना, 15 में से 11 गया 4, सिंपल हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ये 4 एम्पियर आपका निकल के आ गया, ये 8 एम्पियर निकल के आ गया, और ये 3 एम्पियर। ठीक है, 8 4 12 3 15। तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, करंट कितना है 4, तो आपका 4 छक्का कट जाएगा, R कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 ओम, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक शाखा खुली ओपन हो जाए तो धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा। सिंपल सी बात है, उस शाखा में धारा आपका नहीं बहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा,
भाई पैरेलल सर्किट है ना, पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज सभी के क्रॉस बराबर रहेगा, है ना, तो उस शाखा में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोधकता की इकाई आपको पता ही है, ओम मीटर, सभी को बेसिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा, आर्क के लिए आप आर्क समन सुरक्षा माने कि जो आपका आर्क प्रोड्यूस होता है सर्किट ब्रेकर्स में, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप, उसके लिए आपको याद होना चाहिए आप बैरिस्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फिर से रिपीट हुआ है आपका, रंग कूट मतलब है ना, कलर रेसिस्टेंस मेथड है, जो रेसिस्टेंस कलर कोडिंग मेथड है। रेड है तो BBR, तो ये 0 1 2 वाला ऑप्शन आपका 2 है, सारे हैं 2, शुरू में 2 सब में है, मैंने ABC तीनों में से हो सकता है। चलिए अगला कलर क्या है आपका, ग्रीन, BBROY ऑफ ग्रेट, तो 0 1 2 3 4, ये 5 आपका C है, ठीक है। वैसे आप देखिए गोल्डन का जो चौथा जो पट्टी है 5+ मैंने 5% मैंने बताया था, तो आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है। पहले आप कलर कोडिंग मेथड से तालिका से सारा मान याद करिए। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इस ट्रिक से सारे 10 कलर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हीट स्टोन ब्रिज, सिंपल सा है, आप देखिए यहाँ पर आप निकाल लोगे, PAB आपका है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, PAB आपका दिया है, ठीक है, QBC दिया हुआ है, SAD दिया हुआ है, आपको फिर से ये फाइंड करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 400 गुणे RDC बराबर 200 गुणे 12, ठीक है, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर 2 छक्का 12, कितना आ गया, 6 ओम आ गया, सिंपल 6 ओम आपका आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर B, ठीक। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप से पर्सनल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जहाँ भी सर्किट खुला रहेगा, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन 23 पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक, देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर आपका ये है, ये यहाँ पर सर्किट क्या है, ओपन है, देखिए, तो टोटल सप्लाई जहाँ भी अगर पूरे सर्किट में कहीं भी ओपन हो रहा है, ओपन सर्किटेड हो रहा है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज आपका ओपन सर्किट के क्रॉस प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ओपन सर्किट के क्रॉस प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या है, आपका पूरा का पूरा वोल्टेज जो है आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका ये 18 वोल्ट दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा 18 वोल्ट आपका वोल्ट मीटर के क्रॉस आ जाएगा, मतलब इस सर्किट के क्रॉस जहाँ पर ओपन है, वहाँ पर सर्किट ओपन हुआ है, तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी परिपथ का उपयोग वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में प्रकाशीय परिपथ, मीटर में शंट प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर, ठीक है। श्रेणी परिपथ में हम शंट मतलब पैरेलल होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वैसे भी अमीटर जो हम लेते हैं, अमीटर में जो शंटिंग करते हैं उसका रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं, शंटिंग मतलब पैरेलल, हमें श्रेणी परिपथ पूछ रहा है, तो प्रकाशीय व्यवस्था भी घरों में पैरेलल में किया जाता है, ठीक है। और आपका जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में किया जाता है, मैंने बताया आपको। ऑप्शन क्या बचता है, D, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध हमेशा श्रेणी परिपथ में लगाया जाता है। आगे जब आप इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी आप अपने बेसिक नॉलेज से इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन D सही है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। चलिए मल्टीप्लायर रेसिस्टर ऑफ है वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। खुले हुए प्रतिरोध, भाई टोटल वोल्टेज अभी मैंने बताया, श्रेणी में अगर कहीं भी कोई भी रेजिस्टेंस खुला हुआ है तो टोटल प्रतिरोध खुले परिपथ की दोनों ओर कुल वोल्टेज दिखेगा, पूरा सप्लाई वोल्टेज, जैसा भी आपने क्वेश्चन में देखा पिछले, है ना, सेम क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
बहुत ही ईजी है। इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, R3 कमांड पूछ रहा है, R3 कमांड, सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट। अभी आपने किया है, ठीक है, अभी आपने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर 26 तो करके एक बार देख लें। 24 वोल्ट है, 12 एम्पियर करंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर करंट निकाल लो, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 4 ओम है ये 6 ओम है और ये 12 एम्पियर है। 24 वोल्ट तो 24/4, तो यहाँ 4 छक्का, तो यहाँ पे तो 6 एम्पियर करंट आ गया, ये वाला, ठीक है, 6 एम्पियर। यहाँ पर 6 है तो 24/6, 6 चौको 24, यहाँ पे 4 आ गया आपका, 6 4 10, बचा कितना 12 में से 2 एम्पियर करंट यहाँ पर गया, 24 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। तो V बराबर I इंटू R, तो V/I अगर आप देख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R का मान, तो 12 ओम आपको मिलेगा आंसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। बहुत ही बेसिक है सीरीज़ पैरेलल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम लोगों ने AC में केवल 1 या 2 क्लासेस ली हैं, तो ज़्यादा क्लियर अभी आपको नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब मैं लूँगा ऑनलाइन क्लासेस तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दोगे आप, ठीक है भाई। तो ये रेजिस्टेंस, तो देखिए R है, अब इसको देखिए सिर्फ R, और ये शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस 0, तो ये R इंटू 0/R+0 पैरेलल के फार्मूला से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस वैसे भी 0 होता है। फिर ये आप यहाँ पे इसके साथ 0 आप शॉर्टिंग हो गए, यहाँ इसका भी मान 0 हो जाएगा, फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर इसका मान 0 हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। तो परिपथ का प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्रतिरोध क्या आपको मिल रहा है, 0 मिल रहा है। शॉर्ट करने से आपका प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है। ओपन करने से प्रतिरोध अनंत हो जाता है, ठीक है भाई, अभी मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 28, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। भाई प्रतिरोध का मान लाइट डिपेंडेंट का तो कम होता है, ठीक है। थर्मिस्टर को हीट से मतलब है, ठीक है। रजिस्टर्स आपको क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, आर्क क्वेंचिंग में काम आते हैं, जो आपके ब्रेकर्स होते हैं उसमें। सेंसिस्टर जो होता है आपका, अगर इसमें तापमान में वृद्धि होगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है, सेंसिस्टर्स में, ठीक है। और थर्मिस्टर्स में क्या होगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल हम नेक्स्ट आपके और कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।